नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। भारतीय राजनीति में सीहोर जिले का गौरवशाली इतिहास रहा है। सीहोर जिले को प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री चुनने का गौरव हासिल है। यहीं से निर्वाचित होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे। यहीं से चुनकर सदन पहुंची सुषमा स्वराज केंद्रीय विदेश मंत्री बनी और यहीं से जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। सीहोर जिला 3 लोकसभा क्षेत्रों में बटा है। सीहोर विधानसभा के मतदाता भोपाल लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना सांसद चुनते हैं। इछावर विधानसभा के मतदाता विदिशा और आष्टा विधानसभा के मतदाता देवास लोकसभा सीट के लिए अपना सांसद चुनते हैं। ये जिला भाजपा का गढ़ रहा है। आष्टा से विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनाथ सिंह मालवीय हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है एनवी न्यूज पर रघुनाथ जी आपका। सर, सबसे पहले ये कि ये जिला जो है पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा। यहां से बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे निकले। आप भी वहां की एक विधानसभा सीट यानी कि आष्टा से प्रतिनिधित्व करते हैं। अपना एक बड़ा रुतबा, बड़ा एक कद भी रखते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ बाकी प्रदेश की सक्रिय राजनीति में। मैं ये जानना चाह रहा हूं, सरकार की योजनाओं को किस तरह से आप अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा रहे हैं और अभी कोरोना काल में किस किस तरह की समस्याएं विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं? देखिए, पहले तो आपको नमस्कार करता हूं जी। और आज हमारे करोड़ों करोड़ों लोगों के मसीहा और दुनिया में जिनका नाम चल रहा हो और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। इस चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मेरे आष्टा क्षेत्र की जनता की ओर से, और उनका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और हमें प्रधानमंत्री बना रहे, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूं जी। और आपने जो समस्या की बात बताई कोरोना के समय में, मेरे यहाँ समस्या तो इतनी नहीं है, बहुत नाम मात्र की समस्या है। और उस कोरोना के समय में जो संकट कोरोना का आया था, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, नेता और किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया, किसी को भूख से परेशान ना होने दिया, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान साहब के आदेश अनुसार पूरे ग्राम पंचायतों में, नगर में सभी हमारे दानदाताओं ने दान देकर सबको भोजन की व्यवस्था की गई। छोटे छोटे जो उद्योग हैं सीहोर जिले में, खासतौर पर आष्टा जैसे क्षेत्र में, चाहे वो नमकीन का कारोबार हो जो वहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर चलता है, ये भी सब प्रभावित हुए, ठप हुए। ऐसे में उन लोगों को रघुनाथ सिंह मालवीय की तरफ से किस तरह से सौगातें दी जा रही हैं, क्या उनको एडवाइस दी जा रही है और कैसे वो दोबारा से अपना कारोबार संचालित कर पा रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण जो एक बड़ी समस्या रही है, डॉक्टरों की कमी, उद्योग धंधे जो नहीं पहुंच पाए वहां, जो उम्मीद की गई थी। सीहोर जिला अपने आप में एक नाम रखता है, चाहे वो गेहूं के लिए तमाम उत्पादनों की बात हो, देश भर को अनाज खिलाता है, आटा खिलाता है सीहोर, ये तो मैं जानता हूं। जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोरोना के समय वास्तव में हमारे व्यापारी भाई परेशान रहे हैं और हमारे छोटे छोटे दुकानदार परेशान रहे हैं, बड़े व्यापारी परेशान रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें हम सब लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने सब मिलकर इस कोरोना का सामना किया है और कोई किसी को परेशानी ना आई, इसलिए हम सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम आज हमारी सरकार जो मध्य प्रदेश में है, आज सभी के भले के लिए काम कर रही है। 15 महीने की जो सरकार थी उसमें ग्राम पंचायतों में 1 रुपया नहीं आया था, लेकिन अब हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने, उन्होंने हर ग्राम पंचायत को 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख के आसपास सब राशियां पहुंचे और विकास के कार्य चालू हो गए हैं। और साथ साथ हमने कम से कम 22 गौशाला बनाने का निर्माण लिया, जो हमारी गौ माताएं सड़क पर घूम रही है। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, आशीर्वाद से यहाँ 22 गौशाला का हम निर्माण कर रहे हैं, सुदूर सड़क का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा काम हमारा चालू होने वाला है। इस प्रकार से हमारे सारे काम जो कोरोना के समय से जो ठप थे, अब धीरे धीरे हमारे व्यापारी दुकान खोल रहे हैं और बाजार भी लगने लगे हैं और साथ साथ सब अपने धीरे धीरे अपनी पटरी पे आ रहे हैं। रघुनाथ जी, देखिए, उद्योग धंधों की अगर बात की जाए तो रोजगार
के तौर पर, सीधे तौर पर तो वहाँ इस तरह की व्यवस्था तो है नहीं कि बड़े बड़े कोई उद्योग धंधे लगे। हालांकि वादे तो हर बार किए गए, आप भी लगातार कर रहे हैं। माना कि बीच में कांग्रेस की सरकार रही, साल भर भी अपनी वो एनिवर्सरी भी नहीं मना पाए, उससे पहले ही आपने उनको चलता कर दिया। लेकिन 15 साल से वही चेहरा बुधनी से जीतने के बाद मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और आप भी वहां पर हैं। इसके पहले 3 बार के आप ही के वरिष्ठ नेता एक विधायक रहे इसी सीट से, आष्टा से। लेकिन इस बार प्रदेश की पार्टी ने, बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया, आप फिर से चुनाव जीते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आष्टा में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आखिर रोजगार के नाम पर ये चीजें हो जाती हैं कि सिर्फ और सिर्फ वादे, क्यों धरातल पर चीजें नहीं उतर पाती, समस्या कहाँ आती है? देखिए, अभी हमारे यहाँ पीआईटी है, यहाँ है पीआईटी हमारे कोठी में खुली है, एक फैक्ट्री हमारे नेतवाड़ा में है। ऐसा नहीं है, रोजगार के काम खुले हैं, रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, सरकार की योजनाओं का भी लाभ हम दिला रहे हैं, हमारी सरकार दिला रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई इतनी परेशानी मेरे क्षेत्र में नहीं है। मैं दो बार का विधायक हूँ और मेरे कार्यकाल में उस समय जो पानी, सड़क, बिजली, ये 3 हमारी मूलभूत समस्याएं होती है। इसके लिए हमने पूरा जी जान लगाकर पूरे क्षेत्र में बिजली का काम किया, रोडों का काम किया, पानी का काम किया, और आज हमारे किसान भाई भी उससे सक्षम है। और अभी हमारे 4-5 महीने तो हुए हमें सरकार बनेगी, तो 15 महीने की जो सरकार थी उसने पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद की ओर ले गए थे, बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन और फिर 23 मार्च को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के समय चार्ज लिया, कोरोना के में शपथ हुई। मैं वही कह रहा हूँ कि 1 साल उनका पूरा हुआ, 15 महीने पूरे वो राज कर पाए प्रदेश में कमलनाथ। उससे पहले तो इतनी सारी दिक्कतें हो गई, पार्टी में फूट की स्थिति बन गई, तो ढंग से वो अपनी 1 साल की एनिवर्सरी नहीं मना पाए थे सरकार की। 15 महीने में तो आप आ ही गए। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई फूट थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन है, जो मजबूत संगठन है, कोई फूट हमारी पार्टी में कभी होती नहीं है। आपकी फूट नहीं कह रहा मैं कांग्रेस की फूट की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस में जो फूट पड़ी उसके बाद पार्टी बिखर गई उनकी, और ऐसे में हुआ भी कि आपको मौका मिला फिर से सत्ता पर आने का। हाँ जी, देखिए, सरकार कांग्रेस की अपने ही पाप से डूबी, अपने ही कर्म से डूबी है। हमने उसको हटाने का काम नहीं किया। जो वादे उन्होंने जनता से किए थे, जो उन्होंने वादे किए, 2 लाख रुपए कर्जा माफ का, युवाओं को रोजगार देंगे, आंगनबाड़ी को नियमित आप करेंगे। अपने स्तर पर रघुनाथ जी, आप दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आष्टा का। सरकार रघुनाथ जी, आप दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दल के लोग, आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी ने ये कहा कि जो वादा आपने, कमलनाथ जी कहा कि जो वादा आपने किया था जनता से, और जनता ने आपकी सरकार बनाई है, अपनी सरकार बनाई है, और आप 2 लाख तक के कर्जे माफ नहीं कर रहे हो, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हो, और जो महिलाओं के लिए आपने, आंगनबाड़ी महिलाओं को कहा था कि हम आपको नियमित करेंगे, ऐसे विभिन्न योजनाओं का नाम लेके उन्होंने कहा सरकार बनाई थी। आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी ने ये कहा कि आप इस योजनाओं को लागू करिए, किसानों का कर्जा माफ करिए, नहीं तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। फिर कमलनाथ ने कहा कि उतर जाओ तो उतर जाओ, लेकिन मैं कर्जा माफ करने वाला नहीं हूँ। तो वो तो सड़क पे उतरे नहीं, कमलनाथ की सरकार उतर गई, खत्म हो गई। रघुनाथ जी, ये मालूम है पूरा वाकया, इस पर बड़ा रिसर्च भी किया हमने, और तमाम सारी खबरें हैं और पता है हमें कि कैसे कैसे क्या चीजें हुई। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि आप दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आष्टा का। आष्टा में आप किस तरह से विधायक निधि के माध्यम से, वहां के जनप्रतिनिधि होने के नाते, वहां क्षेत्र के पहले व्यक्ति होने के नाते, किस तरह से व्यवस्थाएं, सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं? हम सरकार की योजनाएं का लाभ, जैसे आपको मैं बता दूं, अभी हमारे क्षेत्र में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 37 लाख नए लोगों का, जो गरीबी रेखा के नीचे काम कर रहे हैं, अंतिम छोर पर लोग खड़े हैं, उन लोगों का 37 लाख लोगों को नया पात्रता परीक्षा हमने कल बांटा है, और पूरे मध्य प्रदेश में बांटी गई है। और जो रोजगार की आप बात करो, रोजगार तो हम उपलब्ध कराएंगे ही, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकारी नौकरी में भी हम जल्दी नौकरी में भी भर्ती करेंगे, और जनता दुखी ना हो, पब्लिक दुखी ना हो,
माता बहनें दुखी ना हो, किसान दुखी ना हो, ऐसा काम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं, ना कोई इस समय हमारे यहाँ अमन चमन है। अभी फिलहाल तमाम सारी जो भर्तियां हैं रघुनाथ जी, अभी तमाम जो सरकारी महकमे में भर्तियां हैं, चाहे शिक्षकों की हो, पुलिस की हो या तमाम अन्य महकमे की हो, सब बंद पड़ी हैं। ऐसे में आपका पड़ोसी छत्तीसगढ़ तो बाजी मार गया। उन्होंने तो शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन कई हजार भर्तियां निकाल दी। आज तमाम लोग जाके मिले, बधाई दी उन्हें। तो हम उम्मीद क्या करें कि मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द ये व्यवस्था होने वाली है। जो बच्चे आस लगा कर बैठे हैं, उम्मीद करके बैठे हैं। ठीक है, आपका कहना सही है कि छत्तीसगढ़ में अभी 2 साल से सरकार कांग्रेस की है और अभी हम 4-5 महीने तो अभी सरकार में आए हुए हो, फिर कोरोना चल रहा है और उसके बावजूद भी ऐसी बातों हम कहीं किसी से इस तरह की बातें कहीं पीछे नहीं है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस तरह की बातें हैं कि आप जब कहते हैं कि अभी 4-5 महीने हुए हैं हमें, जो सरकारी नौकरियां में खाली पद पड़े हैं उनको भरना है, उन्होंने इस पे काम चालू कर दिया है। और निश्चित रूप से जो भाई युवा है, हमारे पढ़े लिखे लोग, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। आप निश्चित रहिए और हम भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये नौकरियां खोली जाए ताकि हमारे युवाओं को नौकरी मिले और रोजगार भी मिले। जी, लेकिन इस तरह की दलील देके आप बच नहीं सकते जनता के सवालों से रघुनाथ जी। जो आपने कहा कि अभी 4 महीने हुए, 15 साल का हिसाब भी मांग लेगी जनता। अब जनता को आप इतना नादान भोला ना समझें। नहीं नहीं, जनता तो हमारी धरोहर है, जनता हमारा आशीर्वाद दाता है, जनता ने हमको यहाँ बिठाया है, जनता हमारे लिए सब कुछ है और जनता के लिए हम सब कुछ करने के लिए तत्पर हैं और हम काम कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप हमारे यहाँ की क्षेत्र की जनता कोई परेशान नहीं है। और तो मैं तो ये भी कहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता भी खुश है। अगर खुश नहीं होते तो हमारे इतने विधायक चुनकर नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकल से वोकल, लोकल से वोकल बनिए। आप उस कारोबार को उस 48,000 वोट से रघुनाथ जी, हमारे क्षेत्र की जनता ने रघुनाथ जी वोट राष्ट्रीय विधानसभा क्षेत्र, ठीक, ऐसा नहीं। अगर कभी हमसे जनता नाराज होती, जनता काम नहीं करते तो हम इतने वोट से नहीं जीत सकते थे। रघुनाथ जी, बहुत संक्षेप में ये जानूंगा, लोकल से वोकल जो प्रधानमंत्री का एक विजन है, उसके लिए क्या मैं मानूं कि सीहोर की नमकीन, आस्ट्रा की नमकीन देश भर में जाएगी और अलग अलग तरीके का जायका देगी? इसको आप बड़े स्तर पर उठाएंगे कारोबार को? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एक हमारे बाबू दादा से उनका नमकीन, मैं तो ये कहूंगा कि मैंने बहुत जगह नमकीन खाया है, हमारे IAS IPS लोगों ने भी खाया है, लेकिन जो मेरे आस्था में बनता है नमकीन से हूँ, तो आपके पास तो एक अच्छा विकल्प है। प्रधानमंत्री ने बोला भी है लोकल और वोकल आप बनाइए। अगर लोन लेना चाहेंगे तो मैं उसकी पूरी मदद करूंगा और वो मैं चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में वो नमकीन जाए और हमारे आस्था का नाम रोशन हो, क्योंकि वो इतना स्वादिष्ट और मीठा भी बनाते हैं और सेव नमकीन भी बनाते हैं, वो स्वच्छ स्वादिष्ट है। आप अगर 200 रुपए किलो का भी सेव लोगे और हमारे यहाँ 125 रुपए किलो का वही सेव, उसको कहीं उसके सामने कुछ नहीं लग सकता। और आपने सही पूछा कि जो हमारे अच्छा सेव बनाने वाले लोग हैं, अच्छी चीज बनाने वाले लोग हैं, उनको हम पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं और हमारी सरकार उसके लिए भी तैयार है। आप उस सेव वाले भाई को हम बढ़िया कारखाना अगर वो बनाना चाहेंगे, कारखाना खोलना चाहेंगे, तो हम कारखाना के लिए भी उनको पूरा पूरा सहयोग करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रघुनाथ जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है पाचन तंत्र का सही होना, लीवर सिस्टम का पूरी तरह से ठीक होना, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे। लोग सोचते हैं कि सेहत खाना खाने से बनती है, पर सही मायने में सेहत खाना पचाने से बनती है। लोग सोचते हैं कि मैं ज़्यादा बढ़िया बढ़िया खाऊंगा, काजू बादाम मेवे
मांस मछली खाऊंगा तो मेरी सेहत बनेगी, लेकिन मेरे हिसाब से यह गलत है। सेहत तो सिर्फ 2 रोटी सुबह 2 शाम खा लो तो भी बन सकती है, लेकिन असल बात है जो भी आप खा रहे हो क्या वो आपको पूरी तरह से पच रहा है। अगर वो पचेगा, वो लगेगा, तो ही आपकी सेहत बनेगी, वरना आप जितना मर्जी जोर लगा लें आपकी सेहत कभी नहीं बन सकती। आपका पाचन तंत्र जो है वो मजबूत होना चाहिए, ताकि आप जो भी खाएं वो पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपके अंदर ताकत आए, आपके अंदर रौनक बढ़े, आपके चेहरे पर नूर आए, आपका शरीर पनपे। सिर्फ खाना पीना खाना नहीं, खाना पीना लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? जैसे आपने कभी कहावत सुनी होगी कि लक्कड़ पत्थर सब हजम, मतलब आप जो भी खा रहे हैं वो पूरी तरह से हजम होना चाहिए। अगर वो पूरी तरह से हजम होगा तो आपकी सेहत बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत से लोगों को मैंने सिर्फ कमजोर पर्सनैलिटी होने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए देखा है। 4 दोस्तों में खड़े होते हैं तो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई लड़की पसंद नहीं करती, शादी ब्याह दोस्तों मित्रों के अंदर जाते हैं तो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो पहले ही झिझक महसूस होती है कि कहीं सामने वाला मुझे देखकर ही रिजेक्ट ना कर दे। इसी प्रकार लड़कियां अगर ज्यादा पतली हों तो वो आकर्षक नहीं लगती, भरा हुआ बदन ना हो तो उनकी खूबसूरती कम नजर आती है। कई बार कपड़ा खरीद कर लाते हैं तो शरीर पर पूरी तरह से जचता नहीं, और कुछ लोग तो ज्यादा दुबली पतली लड़की हो तो उससे शादी करने से भी कतराते हैं कि भला कल को कहीं ऐसा ना हो कि इसका असर आने वाले बच्चों पर पड़े। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आप अगर दिन में 2 बार सुबह और शाम दूध से ले लें तो आपके पाचन तंत्र की गड़बड़ियों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इससे आपका लिवर सिस्टम ठीक होता है, ताकि आप जो भी खाएं पिएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। कई बार तो लोगों के पाचन तंत्र में इतनी ज्यादा गड़बड़ होती है कि वो जो भी खाते हैं वो अधपचा ही रह जाता है, उनके पेट से आंव निकलने लग जाती है, उनकी लैट्रिन में चिपचिपा पदार्थ आने लग जाता है, वो जो भी खाते हैं वो बस निकले जाता है, उनके शरीर पर असर नहीं करता। कई लोगों को तो मैंने देखा कि वो दूध भी पीते हैं तो दस्त आ जाता है, दूध पिया दस्त आ गया, खाना खाया दस्त आ गया। वो जो भी खाए जा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, बस निकले जा रहा है, जिस वजह से उनका शरीर दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। ये बात तो सभी जानते हैं कि सेहत सिर्फ भोजन से बनती है, लेकिन अगर वो भोजन